तो आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी में हम सभी हमारे प्रिय कान्हा जी हमारे लड्डू गोपाल के लिए कुछ न कुछ प्रसाद तैयार करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि सभी प्रसाद में ना हमारे लड्डू गोपाल को धनिया पंजीरी जो है अति प्रिय था और इस दिन जन्माष्टमी के दिन उनको भोग में ये ज़रूर लगाया जाता है। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 2 पंजीरी की रेसिपी। एक तो जो हमारे लड्डू गोपाल हैं उनकी पसंद की मैं बना रही हूँ और एक मेरे लड्डू गोपाल की पसंद की बना रही हूँ, मतलब मेरे बेटे के लिए, मेरे बेटे को जो पसंद है वो पंजीरी बना रही हूँ। और आपको मैं बता दूँ कि जन्माष्टमी की रात में ही मेरे बेटे का जन्म हुआ है, तो मेरे बेटे का भी आज एक तरह से जन्मदिन है हिंदी पंचांग के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे आपको गुड़ ले लिया है, तो मैं 2 तरह की पंजीरी बना रही हूँ। एक में मैं गुड़ का इस्तेमाल करूँगी और एक में मैं मिश्री का इस्तेमाल करूँगी। और यहाँ मैंने आपको धनिया लिया है जिसे मैंने एक दिन पहले ही अच्छे से धोकर सुखा लिया था और इसे हमें बहुत बारीक नहीं पीसना है, इसे हल्का सा दरदरा यानी कि दानेदार हमें रखना है। इसका जो टेक्सचर है हल्का दानेदार होना चाहिए। तो इसे पीस के हम रख देते हैं साइड में। और इसी में अब आपको ये आपको धागे वाली मिश्री मैं ले रही हूँ और इसी में मैं डाल दूँगी आपको 3 से 4 इलायची, साथ में ही इसके पीस लेंगे और इसका एक आपको पाउडर तैयार कर लेना है। और अब मैं यहाँ ले रही हूँ आपको थोड़े से ड्राई फ्रूट जिसमें आपको सूखा नारियल यानी गरी है, काजू, पिस्ता, बादाम है और इन सबको हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। अगर स्लाइसर है तो स्लाइसर से आप काट लें, क्योंकि स्लाइसर से ना इजी हो जाता है काटना, नहीं तो फिर चाकू से ही काट लें। और तो एक एक करके मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को कट कर लिया है और थोड़ा मैं किशमिश भी ले रही हूँ। और ये मैं ले रही हूँ आपको छुहारा। तो हमारे बिहार में ना कोई भी पूजा पाठ होता है तो जो पंजीरी बनती है ना, तो उसमें छुहारा और गरी यानी सूखा नारियल जो है वो ज़रूर डाला जाता है। तो सारी चीज़ों की तैयारी हो गई है और इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है जो धनिया पाउडर है उसे भूनने के लिए। तो मैंने लिया आपको 2 चम्मच घी। पंजीरी बनाने में ना बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो ये थोड़ा ऑयली हो जाएगा, घी छोड़ देगा इसमें, तो फिर पंजीरी का जो स्वाद है वो अच्छा नहीं आएगा। और पंजीरी को ना बिल्कुल धीमी आंच पे ही भूनें। जो धनिया पंजीरी मैं भून रही हूँ आँच को बिल्कुल मैंने धीमा रखा है। तो लगभग 8 से 10 मिनट आपको लग जाएंगे इसे भूनने में धीमी आंच पे। और धीमी आंच पे ना जब ये धीरे धीरे सिकता है तो इसका जो टेस्ट है, स्वाद है, वो बहुत अच्छा आता है। और 8 से 10 मिनट भूनने के वक्त ही आपको, जब 8 से 10 मिनट होने लगेंगे तो इसमें से आपको अच्छी भीनी भीनी खुशबू घी की आने लगेगी। तो समझ लीजिए कि जो पंजीरी है वो अच्छे से भून गया है धनिया का। तो उसे निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब उसी कढ़ाई में मैंने आपको दोबारा से इसमें घी ऐड किया, लगभग 5 से 6 चम्मच मैंने घी ऐड किया है और 2 कटोरी मैंने गेहूं का आटा लिया है और इसे भी बिल्कुल धीमी आंच पे ही भूनेंगे। और इसे भूनने में लगभग 12 से 15 मिनट लग जाएंगे। तो पंजीरी को बिल्कुल जो आटा है या धनिया है बिल्कुल धीमी आंच पे ही तैयार करें, जैसे कि हम हलवा तैयार करते हैं। और जब 7-8 मिनट बाद इसका कलर चेंज होने लगेगा और जब इसका कलर बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाए, सुनहरा हो जाए, तो आंच को बंद कर दें और इसे जो कढ़ाई का हीट होता है उसी में इसे थोड़ी देर भूनें और फिर इसे ठंडा होने के लिए रख दें। और यहाँ पे ना सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली है और जो धनिया पाउडर था, आटा था, गेहूँ का, सब अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब इस पंजीरी बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं धनिया की पंजीरी तैयार कर रही हूँ। तो मैंने इसमें ज़रूरत के हिसाब से आपको मिश्री और इलायची वाला जो पाउडर था वो लिया है, साथ में आपको कटे हुए बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश, जो भी आपको जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से इसमें हम डालेंगे, गरी। और इधर मैं आपको डाल रही हूँ छुहारा, साथ में मैं डाल रही हूँ आपको थोड़े से मखाने। और ये जो है ना हमारे पंजीरी में, हमारे बिहार में ज़रूर जाता है। तो ये है मकुर दाना, जो पूजा की दुकान में, जो पूजा पाठ की जो दुकान होती है जहाँ, वहाँ आपको आसानी से मिल जाएंगी।
तो ये मकुरदाना ज़रूर जाता है और पंजीरी में बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। तो लीजिए, धनिया की पंजीरी तैयार हो गई है और आटा भी जो है वो अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब इसमें डाल देंगे आपको गुड़ वाला पाउडर। आप चाहे तो आटे वाले में गुड़ की जगह मिश्री का पाउडर या फिर चीनी भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें भी एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट जो हैं ज़रूरत के हिसाब से जितनी आपको चाहते हैं उस हिसाब से हमें सारे ड्राई फ्रूट जो हैं एक एक करके डाल देना है। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ों को एक एक करके डाल दिया। ये मकुरदाना ना मुझे बहुत पसंद है प्रसाद में, खासकर पंजीरी में, तो मैं इसमें बहुत सारा डाल रही हूँ। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर दें। और मुझे ना थोड़ा सा मिक्स करने वक्त लगा कि गुड़ जो है ना थोड़ा कम लग रहा था, तो 2 चम्मच के लगभग मैंने इसमें गुड़ का पाउडर और ऐड किया। साथ में 5 से 6 मैंने इलायची को क्रश करके इसमें ऐड कर दिया है, जो मैं भूल गई थी पहले डालना। और लीजिए, हमारा जो आटे वाला भी पंजीरी है बनके तैयार है। और जो भोग है, जो प्रसाद है, वो तुलसी दल के बिना अधूरा होता है, तो इसमें तुलसी दल डालना बिल्कुल ना भूलें। तो लीजिए, बनके तैयार है हमारी जन्माष्टमी स्पेशल धनिया की पंजीरी और आटे की पंजीरी। और क्योंकि हमारी कान्हा को बहुत पसंद है और उन्हें ये भोग में, उनके भोग में ये अति प्रिय है, तो जन्माष्टमी में ये पंजीरी ज़रूर बनाएं। तो उम्मीद करती हूँ मेरी जन्माष्टमी स्पेशल जो पंजीरी है आटे और धनिया की, वो आपको पसंद आए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी जन्माष्टमी, हैव अ ग्रेट डे।